ये लो, बारिश आई नहीं कि छत टपकनी शुरू हो गई। माँ, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो तू उस मुखिया के घर गया तो। माँ, तो मुखिया जी से इतनी नफरत क्यों करती है? आखिर हुआ क्या है? तुझे जितना कहा है उतना सुनकर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, भड़क मत। मैं तो बस काम के सिलसिले में जा रहा था, अब नहीं जाता। खुश। अब ये बता, तू शादी कब करेगा? फिर से वही बात। माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। ये कोई बात हुई भला? सारी उम्र कुंवारा ही रहना है क्या? माँ, शादी कर लूंगा। पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी, कहीं उसने घर जोड़ने के बजाय तोड़ना चाहा तो। शादी की उम्र निकलती जा रही है तेरी, अपने बारे में तो सोच। मेरे पास तू है ना माँ, बस इतना काफी है। मुझे शादी करके अपना ध्यान नहीं बांटना है। इतना बोलकर कन्हैया भरी बारिश में ही घर से निकल जाता है। उसे जाता देख माँ सोचती, बेटा तेरे लिए यही सही होगा कि तू उस मुखिया से दूर रहे। वो तेरे अतीत का एक काला सच है बेटा। शाम होती है, बारिश का कहर तेज होता है। कन्हैया इसी तेज बारिश में बाजार में चाय बेच रहा होता है। भाई, गरम गरम चाय है। इस मौसम में चाय पियो और मन को खुश रखो। कन्हैया लोगों को आवाज देता है। तभी वहाँ एक लड़की भीगते भागते आती है। बारिश में भीगने के कारण बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से एक कप चाय बना दो। आप इस गांव में नई आई हैं क्या? पहले तो आपको देखा नहीं। हाँ, मैं आज ही अपने पिताजी के साथ यहाँ रहने आई हूँ। वो अपने किसी काम से मुखिया जी के घर गए हैं, तो मैं चाय पीने आ गई। अच्छा, मैं अभी चाय बना देता हूँ। इसके बाद कन्हैया बड़े प्यार से चाय बनाता है और उस लड़की राधा को देता है। राधा चाय पीती और कहती, एक तो बारिश का ठंडा मौसम, ऊपर से गरम गरम चाय, वाह दिन बन गया मेरा तो। लगता है तुम्हें चाय बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो चाय की शौकीन हूँ। चाय पिए बिना मेरा तो सर घूमता है, इसीलिए तो चाय की टपरी देखते ही दौड़ी चली आई। ये लड़की कितनी सुंदर। कन्हैया, होश में आ। भूल गया तूने आजीवन कंवारा रहने की कसम खाई है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। ये लीजिए पैसे। राधा पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद भी कन्हैया उसी के बारे में सोचता रहता है। रात होती है, कन्हैया घर जाता है। वहाँ मुखिया जी भी आए हुए रहते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? अपनी माँ को बुला, मुझे उससे कुछ काम है। मुखिया जी, माँ आपको यहाँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। हो सके तो आप यहाँ से चले जाइए। तुझसे जितना कहा गया है उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुखिया कन्हैया को बेवजह सुनाने लगता है। तभी वहाँ कन्हैया की माँ आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर चीखने चिल्लाने की? मैं यहाँ तुमसे झगड़ने नहीं आया हूँ, पैसे देने आया हूँ। पैसे किस बात के? क्यों कन्हैया, तेरी माँ ने अब तक तुझे बताया नहीं? खबरदार मुखिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे घर की शांति भंग करने का सोचना भी मत। आखिर बात क्या है? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हमें तेरे टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे लेकर निकल यहाँ से। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। तूने तो अपनी जिम्मेदारी से कई साल पहले ही मुंह मोड़ लिया था, अब तुझसे क्या ही उम्मीद रखूंगी। ये सुनते ही मुखिया अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है।